नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। अगर इन 9 दिनों में आप माता रानी को खुश करना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिससे कि माता रानी की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप यदि उन्हें अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम उन्हीं 5 चीज़ों को जानेंगे जिन्हें कि हमें नवरात्रि के दौरान माता रानी को अर्पित करना है। पहली चीज़ है दोस्तों लौंग। लौंग बहुत ही चमत्कारिक मसाला है। देवी पूजन में, तंत्र मंत्र में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि तंत्र मंत्र जहाँ पर होता है वहाँ लौंग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है और देवी पूजन में तो इसका विशेष महत्व है। तो नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक 2 लौंग माता रानी को अपनी मनोकामना कहकर अर्पित करने से शीघ्र अतिशीघ्र व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है या शीघ्र विवाह की इच्छा है तो माता रानी को 9 लौंग का माला बनाकर अर्पित करें। और यदि आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो लौंग को घिसकर माता रानी को तिलक लगाएं और स्वयं भी उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपके शत्रु या विरोधी जो भी होंगे शांत होंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों पान का पत्ता। पान के पत्ते से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सकती हैं। पान के पत्ते का उपाय आप चाहें तो 9 दिनों तक रोज कर सकते हैं। यदि आप 9 दिनों तक रोज नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि के दिनों में एक दिन, किसी भी दिन आप इस उपाय को करके माँ भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको पान का एक ताज़ा पत्ता लेना है और अपनी मनोकामना को कहते हुए लाल चंदन या रोली से श्रीम लिखना है। फिर इस पान के पत्ते को दोनों हाथों से माता रानी को अर्पित कर देना है। उसके बाद इसे 9 दिनों तक उन्हीं के चरणों में रखे रहने देना है। फिर 10वीं तिथि आने पर इस पान के पत्ते को उठाकर किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। तीसरी चीज़ है दोस्तों जायफल। जायफल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। बड़ी से बड़ी मुसीबत को काटने के लिए जायफल बहुत ही अचूक होता है। नवरात्र के दौरान किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है। एक जायफल आपको लेना है और इसको सिंदूर लगाकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद रोग मुक्ति, मुकदमेबाजी या शत्रु शांति, धन आगमन, जो भी आपकी अपनी मनोकामना हो, माता रानी से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि आपको इस जायफल को 9वीं तिथि को माता रानी के पास से दोपहर में हटाना है और उसके बाद इसके 2 टुकड़े कर देने हैं और फिर इसे ले जाकर कहीं पर भी बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर देंगे। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। चौथी चीज़ है दोस्तों सिंदूर। सिंदूर भी बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है दोस्तों। इसका प्रयोग विवाह में यदि देरी हो रही हो या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हों तो आप सिंदूर का ये उपाय ज़रूर करें। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं लेकिन विवाह में अड़चनें आ रही हैं और देरी हो रही है तो आपको 9 दिनों तक माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे जो अड़चनें विवाह में आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो नित्य प्रातः देवी को सिंदूर लगाने के पश्चात ही स्वयं अपनी मांग भरें और जो सिंदूर 9 दिनों में माता रानी को अर्पित करने से बच जाए उसे नियमित रूप से आप इस्तेमाल करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। अब हम बात करेंगे 5वीं चीज़ की, तो वो है नारियल। दोस्तों, देवी के पूजन में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल के प्रयोग से पापी ग्रह शांत होते हैं और साथ ही साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है।
क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नारियल में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आपको ये उपाय नवरात्रि के दिनों में रात्रि के समय में करना है। एक जटा वाला नारियल आपको लेना है, जिसे पानी वाला नारियल भी कहते हैं। फिर आपको माता रानी के सामने बैठकर इस नारियल को अपनी गोदी में रखना है। गोद में रखकर इसके बाद ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर अगले दिन इस नारियल को भी किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को कर लीजिए। जो भी आप के ऊपर ग्रह दशा चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, जो भी आर्थिक समस्याएं थी वो भी समाप्त हो जाएंगी और धन आगमन के नए नए स्रोत खुलेंगे। सुख समृद्धि का वास होगा आपके घर में। बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही असरदार उपाय है, अचूक उपाय है। तो इस नवरात्रि ये उपाय आप लोग अवश्य कर लें, इससे आपका जीवन अवश्य ही संवर जाएगा। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हर घर में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और ये जितनी भी चीज़ें आज मैंने यहाँ पर बताई हैं सब कुछ आप लोग अर्पित भी करते हैं। बस बात इतनी ही होती है कि शायद आप उस तरीके से इसे अर्पित नहीं करते हैं जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आप जिस तरह से आज मैंने यहाँ पर बताया है इस तरह से यदि अर्पित करेंगे इन चीज़ों को तो माँ भगवती आपकी हर इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।